स्पेस सूट कई अलग अलग मटेरियल्स, एलिमेंट्स और फंक्शनिंग मैकेनिज्म से बने होते हैं, जिससे वे स्पेस के वैक्यूम में हमें प्रोटेक्ट कर सके। ये जरूरी भी है क्योंकि किसी भी जीवित प्राणी के लिए फ्रीजिंग टेम्परेचर्स और ऑक्सीजन की कमी के बीच बिना किसी सुरक्षा के अंतरिक्ष में फ्लोट करना संभव नहीं है। खास तौर से जब सूरज की झुलसा देने वाली किरणों और आपसे टकरा सकने वाले ऑब्जेक्ट्स का खतरा हो। स्पेस सूट का तकनीकी नाम एक्स्ट्रावेहिकुलर मोबिलिटी यूनिट है और ये बेहद मजबूत और महंगे होते हैं। हर एक सूट को बनाने में 1 करोड़ 4 लाख डॉलर्स तक का खर्च आता है। हर एक स्पेस सूट कस्टम मेड होता है, जिसका एक एक हिस्सा और कंपोनेंट 80 अलग अलग कंपनीज बनाती हैं। हर पीस का साइज अलग होता है, इसलिए ये आपकी हथेली में फिट हो सकता है या 30 इंच जितना बड़ा भी। सूट में 18 अलग अलग आइटम्स होते हैं और इसे कवर करने के लिए 16 लेयर्स होती हैं। वैसे असल में वे 14 होती हैं, लेकिन अगर 2 अंदरूनी लेयर्स जोड़ दी जाएं, तो ये कुल मिलाकर 16 हो जाएंगी। स्पेस सूट के मौजूदा डिजाइन को विकसित होने में, जो कि ह्यूमन फॉर्म में एक मिनी स्पेसशिप है, दशकों लगे हैं। एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में एक्सपोज होने से बचाने के लिए इसे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की कंडीशंस की नकल करने के लिए बनाया गया है। इसमें ऑक्सीजन सपोर्ट देने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का सिस्टम होता है। ये इतना मजबूत होता है कि एक एस्ट्रोनॉट को सोलर रेडिएशंस, तेज धूप और बहुत छोटे मीटेराइट से बचा सके। अंतरिक्ष में कंडीशंस बेहद मुश्किल हो सकती हैं। यही वजह है कि इसमें शरीर के लिए अंदरूनी टेम्परेचर कंट्रोल और एक प्रेशराइज्ड एनक्लोजर होता है। सूट के बाहर का टेम्परेचर 250 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर -250 डिग्री तक हो सकता है। इसे हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर किसी के लिए भी लाइफ सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। सूट का मेन पीस नायलॉन, स्ट्रेची स्पेंडेक्स फाइबर और लिक्विड ट्यूब से बना एक ठंडा गारमेंट होता है। इसे सिर, पैरों और हाथों के अलावा पूरे शरीर को कवर करने वाले कपड़ों में कस कर बुनी हुई लगभग 300 फीट ट्यूब्स के चारों ओर फिट होने के लिए डेलिकेट तरीके से डिजाइन किया गया है। स्पेस वॉक के दौरान शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करने और इसे ठंडा रखने के लिए इसमें स्किन के करीब कई ट्यूब्स के जरिए बेहद ठंडा पानी फ्लो करता है। इसे समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण है लैपटॉप फैन, जो ज्यादा गर्म होने पर लैपटॉप को ठंडा करता है। पूरा गारमेंट लाइफ सपोर्ट सिस्टम से जुड़ा होता है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम सूट के सबसे जरूरी पीसेस में से एक है और इसे असेंबल करने के लिए बेहद सावधानी से काम करना पड़ता है। इस कंपार्टमेंट में मौजूद हर चीज एक एस्ट्रोनॉट को स्पेस में जिंदा रखने के लिए बेहद जरूरी है। एक भी गलती बेहद खतरनाक और यहाँ तक कि जानलेवा भी हो सकती है। हे भगवान! इसमें प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन टैंक होते हैं जो भरे जाते हैं और कसकर सील कर दिए जाते हैं। ऑक्सीजन टैंक सांस लेने के लिए 7 घंटे तक ताजी हवा दे सकता है। वहाँ एक सेकेंडरी टैंक भी होता है जो लगभग 30 मिनट का ब्रीदिंग टाइम और देता है। सूट पहने हुए एस्ट्रोनॉट सारा वक्त ऑक्सीजन बर्बाद करना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए ये जरूरी है कि वे स्ट्रैटेजी बनाकर उन सांसों का इस्तेमाल करें। इस सिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड हटाने वाला डिवाइस भी होता है, जिसमें एक ट्यूब से जुड़ा लिथियम हाइड्रोक्साइड से बना एक फिल्टर कैनिस्टर होता है। इस तरह हेडपीस के अंदर जरा भी जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहती और ये अंदर की हवा को प्यूरिफाई करता रहता है। इसके साथ ही होता है एक वेंटिलेशन फैन जो चलते समय एस्ट्रोनॉट को ठंडा रखता है। एक भारी सूट पहनना आसान नहीं होता और उसमें मूव करने में बहुत ताकत लगानी पड़ती है। स्पेस में ग्रेविटी कमजोर होने के बावजूद आपको अपने हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं, जो समय के साथ थकाने वाला हो सकता है। इसमें एक इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स और 2-वे रेडियो भी होता है ताकि बेस से कम्युनिकेट किया जा सके और कुछ भी होने पर एस्ट्रोनॉट्स को सिस्टम में गड़बड़ी की चेतावनी देने के लिए एक वार्निंग सिस्टम भी लगा रहता है। आखिर में शरीर को ठंडा और रेगुलेटेड रखने के लिए एक वाटर कूलिंग इक्विपमेंट भी होता है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम को असेंबल करने के बाद इसे सख्त ऊपरी टॉर्सो से जोड़ा जाता है। स्पेस वॉक के लिए बनाए गए स्पेस सूट पर लगा हेलमेट एक प्रेशर बबल की तरह काम करता है और सूट के प्रेशर को बनाए रखने के लिए इसे एक मजबूत प्लास्टिक से बनाया जाता है। इसमें एक नेक रिंग होती है जो इसे जगह पर एयर लॉक्ड रखती है और एस्ट्रोनॉट को ऑक्सीजन देने के लिए एक वेंटिलेशन सिस्टम होता है। जरूरत पड़ने पर बैकअप ऑक्सीजन टैंक से जुड़ा एक कनेक्शन भी होता है। जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में काम कर रहे होते हैं तो उन्हें थोड़े पानी या किसी और चीज की जरूरत महसूस हो सकती है।
अच्छी बात यह है कि उनके पीने के लिए इसमें बिल्ट इन स्ट्रॉ होती है। साथ ही खुले स्पेस में काम करते हुए आंखों में पड़ने वाली सूरज की चमक आपको परेशान कर सकती है। एस्ट्रोनॉट्स को सूरज से प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें एक वाइजर लगा होता है जिसमें गोल्ड कोटिंग होती है। और वो स्पेस सूट हेलमेट ही क्या, जिसमें कुछ रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा ना हो। चूंकि 2-वे रेडियो लाइफ सपोर्ट सिस्टम से जुड़ा होता है, इसलिए हेडफोन और माइक्रोफोन को चिन स्ट्रैप में लगाया जाता है, जिससे एस्ट्रोनॉट बेस के साथ कम्युनिकेट कर सके। स्पेस में कभी अंधेरा भी हो सकता है, हाँ ज्यादातर समय, इसलिए क्लोजअप ऑब्जेक्ट्स पर काम करते समय इसमें लगे बिल्ट इन लाइट बार का इस्तेमाल किया जाता है। तो अपने स्पेस फैशन शो गाला को जारी रखते हुए लोअर टॉर्सो यूनिट पर हमारे पास है पैंट्स और बूट्स एरिया। यहाँ एक नी टू एंकल और वेस्ट कनेक्शन होता है, जिसमें एक खास तौर से कोटेड नायलॉन में होता है एक प्रेशर ब्लैडर। इसका ज्यादातर हिस्सा अलग अलग एलिमेंट्स और मटेरियल से बना होता है, जिससे ये स्पेस मिशंस में काम कर सके और ड्यूरेबल रहे, और साथ ही रात में बाहर जाने वाले एस्ट्रोनॉट के लिए स्टाइलिश इवनिंग वेयर का काम करे। जब आप चाहें थाई और लेग सेक्शंस की रिंग्स के साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। चलते वक्त और बीच बीच में आराम की जरूरत महसूस होने पर ये एस्ट्रोनॉट के लिए अच्छा रहता है। एस्ट्रोनॉट्स हाइकिंग स्टाइल बूट्स के नीचे थर्मल मोजे भी पहनते हैं, जिनमें एक बिल्ट इन हीट रिटेंशन सिस्टम होता है जो पैरों को गर्म और कोजी रखता है। सूट का अपर टॉर्सो सख्त लेकिन हल्का होता है। यह मेटल और फाइबर ग्लास से बना होता है, जो सूट के अंदर के हिस्से को लाइफ सपोर्ट सिस्टम से जोड़ता है। यह देखने में टी शर्ट जैसा होता है, लेकिन आर्म असेंबली से जुड़ा होता है, जो बाजुओं से कलाई तक जाती है। इसमें हेलमेट रिंग पीस के साथ भी एक स्पेशल कनेक्शन होता है। यहाँ पर वाटर रिजर्वॉयर टैंक्स, ऑक्सीजन कैंस और आउटर स्पेस के लिए जरूरी दूसरे टेक्निकल सामान मौजूद होते हैं। नए स्पेस सूट के पीछे की ओर एक हैच होता है, जिससे एस्ट्रोनॉट सूट में एंटर कर सकते हैं। काफी स्टाइलिश है ये। चेस्ट एरिया में बना एक कंट्रोल मॉड्यूल एस्ट्रोनॉट को बाहर की कंडीशंस की जांच करने और फ्लूइड्स और इलेक्ट्रिसिटी की निगरानी करने में मदद करता है। स्पेस स्टेशन के बाहर काम करते समय ऑब्जेक्ट्स को छूते और उठाते हुए एस्ट्रोनॉट्स को प्रोटेक्ट करने के हिसाब से ग्लव्स काफी मजबूत होते हैं। वे इतनी अच्छी तरह से बनाए जाते हैं ताकि आसानी से हर उंगली को हिलाया जा सके। हाथ शरीर का वो हिस्सा है जो स्पेस में तेजी से ठंडा हो जाता है, इसलिए ग्लव्स में उन्हें गर्म रखने के लिए हीटर सिस्टम होता है। स्पेस सूट बनाने की प्रक्रिया में कई स्टेप्स और डिटेल्स लगते हैं, इसलिए यह स्वेटर सिलने जितना आसान नहीं है। यह डिजाइन इंटीग्रेशन से शुरू होता है और फिर आती है मॉडलिंग। इस तरह इसे बनाने का मटेरियल इकट्ठा किए बिना ही ये देखा जा सकता है कि यह कैसा दिखेगा, और एक बार डिजाइन कंफर्म हो जाने पर मटेरियल इकट्ठा करना शुरू किया जाता है, जिसमें कुछ और समय लगता है। सब कुछ इकट्ठा हो जाने पर शुरू होता है फैब्रिकेशन और निर्माण, जिसमें भी समय लग सकता है। कुल 7 अलग अलग हिस्से बनाकर असेंबली के लिए नासा को भेजे जाते हैं। जब कोई एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर जाता है तो उनसे एक सेफ्टी स्ट्रैप जुड़ी होनी चाहिए जो स्टेशन से कनेक्टेड हो। इस तरह मेंटेनेंस का काम करते हुए वे कहीं दूर फ्लोट नहीं हो जाते। अभी तक का सबसे लंबा स्पेस वॉक कुल 8 घंटे 56 मिनट तक चला, और स्पेस सूट अपनी शुरुआत से अब तक एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। अपोलो 11 मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रांग चांद पर ठीक से चल भी नहीं पाए थे, जबकि असल में वह चंद्रमा पर चलने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने असल में कुछ बनी हॉप्स किए थे, लेकिन नए इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी के साथ एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में चल सकते हैं और अपने हिप्स को मोड़ सकते हैं। नासा 2024 तक चांद पर फिर जाने की योजना बना रहा है और बेहतर टेक्नोलॉजी और स्किल से 2 नए स्पेस सूट तैयार कर रहा है। इसे ज़ेमू कहा जाता है और ये उस करंट डिजाइन पर आधारित है जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स पहनते हैं। लेकिन नए डिजाइन और फीचर्स इंसानों को चांद पर रहने और काम करने की इजाजत देंगे। एक डेमोन्स्ट्रेशन ने दिखाया कि ये पिछले वाले के मुकाबले कितना फ्लेक्सिबल है। आप कमर से ट्विस्ट और बेंड कर सकते हैं। लेगवेयर सेक्शन चांद की सतह पर चलने के लिए बेहतर है। इसमें किए गए मामूली बदलावों में धूल को दूर रखने के लिए इसमें से जिपर और केबल्स हटा दिए गए हैं।